एवरीवन, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना खुद का फिजियोथेरेपी क्लिनिक ओपन करना चाहते हो तो आपके पास कौन सी ऐसे इक्विपमेंट होना चाहिए जिससे आप अपना खुद का फिजियोथेरेपी ओपन करो और उसमें वो हेल्पफुल रहे पेशेंट को अट्रैक्ट करने में, और पेशेंट की जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ऐसे इक्विपमेंट कौन से हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम 10 इक्विपमेंट देखने वाले हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, आप फिजियो बॉल रख सकते हो। फिजियो बॉल से क्या बहुत सी ऐसी स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस होती है, बैलेंस एक्सरसाइजेस होती है, और फिजियो बॉल में क्या आप पीडियाट्रिक सीपी वाले पेशेंट को भी आप फिजियो बॉल पे एक्सरसाइज करवा सकते हो। न्यूरो के केस हो गए तो न्यूरो के केस को भी आप फिजियो बॉल पे एक्सरसाइजेस करवा सकते हो। तो इस तरह से फिजियो बॉल एक होना चाहिए जिससे क्या उस पर आप अच्छे से सारी एक्सरसाइजेस करवा सको। ठीक है, तो एक फिजियो बॉल हो गया। दूसरा क्या है, थेराबैंड। थेराबैंड भी इम्पॉर्टेंट है, आपके पास थेराबैंड होने चाहिए। थेराबैंड अलग अलग आएंगे, ठीक है, जैसे कि येलो सबसे लाइट वेट है, फिर ग्रीन हो गया, फिर उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला रेड हो गया, फिर उससे ज़्यादा ब्लैक कलर का आता है। तो इस तरह से 4-5 थेराबैंड होते हैं जिससे आप क्या कोई भी उनकी स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस करवानी है तो आप किससे करवाओगे, थेराबैंड होगा उससे करवाओगे ना। तो थेराबैंड से जैसे कि स्केपुलर मसल हो गया, शोल्डर मसल हो गया, या एल्बो हो गया, हैंड के सारे मसल्स हो गए, या फिर फुट के मसल्स हो गए, तो वो, या फिर आप नी की जो स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो उन सब के लिए क्या होता है, थेराबैंड एक हेल्पफुल रहता है। तो थेराबैंड होगा तो उससे आप अच्छे से एक्सरसाइज करवा सकते हो। होम विजिट के लिए भी आप थेराबैंड ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये एक होना चाहिए आपके पास। उसके बाद है सैंड बैग, ओके, वेट कफ। वेट कफ होगा तो आप क्या करोगे, आपके पास एटलीस्ट 500 ग्राम का 1 kg का ये 2 वेट कफ होंगे तो भी हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से वेट कफ होने चाहिए। वेट कफ होने से आप हैंड की स्टैंडिंग एक्सरसाइज भी करवा सकते हो, हैंड में भी बांधा जाता है वेट कफ को। और लेग के जो मेन मसल्स होते हैं हम TKR में भी करवाते हैं, या फिर लिगामेंट इंजरी हो गई तो इन सब में क्या हम वेट कफ से एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ओके, आफ्टर लॉन्ग प्रोटोकॉल में स्टैंडिंग मसल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो स्टैंडिंग के लिए वेट कफ होना बहुत ज़रूरी है, तो आप वेट कफ ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद है डम्बेल। डम्बेल भी इम्पॉर्टेंट है, डम्बेल होना चाहिए। डम्बेल से आप क्या हैंड की रिस्ट की जो एक्सरसाइजेस है वो करते हो। एल्बो की स्टैंडिंग एक्सरसाइज हम डम्बेल से कर सकते हैं। तो इसमें 3 kg तक ये डम्बेल होगा तो भी चलेगा। 1 kg, 2 kg एंड 3 kg तक आपको डम्बेल होना चाहिए। दूसरा है रोप एंड पुली। रोप एंड पुली होगा और आप क्या एक चेयर रख सकते हो। ठीक है, तो रोप एंड पुली होगा तो उससे क्या आप शोल्डर की जो मेन एक्सरसाइजेस होती है जो हम फ्रोजन शोल्डर में मेनली करवाते हैं, या फिर और भी रोटेटर कफ इंजरी हो गई जिसमें पेशेंट खुद से नहीं कर पाता है शोल्डर की एक्सरसाइजेस, तो हम रोप एंड पुली का यूज़ करते हैं और इससे पेशेंट को भी काफ़ी अच्छा लगता है, उनको अट्रैक्टिव लगता है। तो आप ये रोप एंड पुली एक रख सकते हो, और ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है। ठीक है, मैंने ये थेराबैंड, वेट कफ ये ज़्यादा क्लिनिक में, छोटा भी क्लिनिक होगा तो ये चल जाएगा। ओके, उसके बाद आप ये फिंगर एक्सरसाइजर का उपयोग यूज़ कर सकते हो। फिंगर एक्सरसाइज का मेनली क्या है कि इससे आपकी जो फिंगर्स होगी उस सब का रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस अच्छे से होगा। जैसे कि फिंगर का कोई केस हो गया, रिस्ट का कोई केस हो गया, ओके, स्टैंडिंग कुलिस फ्रैक्चर वाली केसेस है, तो इन सब में क्या होगा आप अच्छे से हैंड की जो ग्रिप है वो डेवलप कर पाओगे, स्टैंडिंग एक्सरसाइज कर पाओगे। हम न्यूरो के केसेस में भी हैंड की जो स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, तो उस सब में क्या होगा ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये भी स्मॉल होता है, ज़्यादा प्लेस भी नहीं लेता है, तो आप ये ले सकते हो। उसके बाद है आपके पास एक्सरसाइजेस के लिए वो सब हो गई इक्विपमेंट। अब आपके पास एक मिनी टेंस होना चाहिए, इसमें क्या होगा, देखो मिनी टेंस भी आता है, IG करंट भी आता है,
एंड प्लस SF करंट भी आता है, और आप ये इजीली मतलब होम विजिट में भी ले जा सकते हो। तो इससे क्या होगा, मसल को आप, जैसे कि पैरालिसिस की कोई पेशेंट हो गया, बेल्स पाल्सी का पेशेंट हो गया, ओके, रिस्ट ड्रॉप वाले पेशेंट हो गए, तो इस सब में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देना पड़ता है। ओके, तो आप ये दोगे तो इससे आपके न्यूरो के पेशेंट भी ट्रीट हो जाएंगे। एंड जो हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कभी कभार, ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल की वास्टिंग होती है तो उसमें भी डॉक्टर रिफर्स करते हैं कि आप ये ES करंट तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन उसमें भी दिया जाता है। और इसमें टेंस भी होता है, जिससे टेंस क्या करेगा, पेन को रिड्यूस करता है। तो इस तरह से कॉम्बो में आता है ये टेंस और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर, ये ले सकते हो आप। दूसरा है आपके पास अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड से क्या होता है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। मेनली क्या होता है कि टेनिस एल्बो हो गया, गोल्फर्स एल्बो हो गया, या फिर कहीं पे स्वेलिंग है, तो इन सब केस में क्या करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड देते हैं, तो एक अल्ट्रासाउंड हेल्पफुल रहेगा। दूसरा क्या लिख सकते हो आप, अगर आप पेन रिड्यूस करने के लिए दूसरी मोडालिटीज़ नहीं ले पाते हो तो आपको ये रखना है, लेज़र ले लेना है। लेज़र थेरापी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और इसमें क्या होता है, पेन को रिड्यूस करने में एंड प्लस फास्ट हीलिंग करने में। लिगामेंट इंजरी हो गई तो बहुत सारी ऐसी इंजरी है जिसमें क्या होता है, ये लेज़र है जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो आप लेज़र का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट एक वन है वॉल बार। वॉल बार होगा तो क्या होगा, इससे आप इसको पकड़ के हम स्क्वाट वाली एक्सरसाइजेस, बैलेंस एक्सरसाइजेस, तो ये सब एक्सरसाइजेस हम वॉल बार से कर सकते हैं। तो वॉल बार होना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें न्यूरो के पेशेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, प्लस आप ऑर्थो के केसेस भी इसमें ट्रीट कर सकते हो। जो हम दूसरी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, थेराबैंड को वॉल बार से बांध के भी इसमें आप सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तो एक वॉल बार होना चाहिए, ठीक है। तो ये 10 इक्विपमेंट होगा तो आपकी बेस्ट क्लिनिक चल सकती है, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।